आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,17,390 हो गई है। वहीं 6,233 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामला 1,667 हो गया है। वहीं 11 लोगों की उत्तराखंड में भी मौत हो गई है। उत्तराखंड के देहरादून में निरंजनपुर मंडी को सील कर दिया गया है। साथ ही अब देहरादून में शनिवार और रविवार को भी पाबंदी रहेगी। इस वक्त खबर आई है उत्तराखंड के सीएम यानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना टेस्ट निगेटिव आई है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। उन्होंने गुरुवार सुबह कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दिया था। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कोरोना टेस्ट का सैंपल भी निगेटिव आया है। मुख्यमंत्री और 3 कैबिनेट मंत्री गुरुवार को सेल्फ क्वारंटाइन से बाहर आ गए हैं। इशत उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि आज घोषित होगी। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने काशीपुर मंडी भवन में शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की तिथि को लेकर के अब स्थिति साफ हो गई है। देर शाम या शुक्रवार की सुबह तक बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर सकता है। उन्होंने बैठक के बाद बताया कि यह बोर्ड परीक्षाएं 25 जून से पहले किसी भी हालत में संपन्न होनी चाहिए। अल्मोड़ा से खबर आई है जहां पे जंगल में कंगाल मिलने से सनसनी फैल गई है। तो तहसील मुख्यालय से लगे सबोली मंचवाड़ी गांव में जंगल में बुधवार दोपहर मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। अंदेशा है कि किसी ने वारदात को अंजाम देकर शव यहां लाकर फेंक दिया। शिनाख्त मिटाने के लिए शव को जला दिया है। शव महिला का है या पुरुष का यह स्पष्ट नहीं हो सका है। वही खबर है भगवानपुर से जहां पे इंतजार करती रह गई दुल्हन लौटा दी बारात। तो सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र से आई बारात को भगवानपुर थाना पुलिस ने बॉर्डर में प्रवेश नहीं करने दिया। पास नहीं होने की वजह से बारात बॉर्डर से ही वापस लौट गई। वही खबर आई है सितारगंज से जहां पर सेंट्रल जेल में 2 कैदी कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं। किसानों को कोरोना वॉरियर घोषित करें। तो कांग्रेस किसान कार्यकर्ता ने किसानों को कोरोना वॉरियर घोषित करने एवं बेमौसमी बारिश में बर्बाद फसलें का मुआवजा देने की मांग की है। वही खबर आई रुद्रपुर से जहां पे 2 माह बाद वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। तो कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रितों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। तो सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल्द व्यवस्थाओं को अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। उस खबर आई है प्रवासियों के आने व लाने की रफ्तार अब धीमी हो गई है। तो प्रदेश में प्रवासियों के वापस आने की रफ्तार धीमी होने के साथ ही अब इन्हें वापस लाने का कार्य भी धीरे धीरे कम होने लगा है। स्थिति यह है कि सचिवालय की विश्वकर्मा बिल्डिंग में बना कंट्रोल रूम अब बंद हो चुका है। तो वही खबर है कुमाऊं विश्वविद्यालय को लेकर के। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अगस्त से पूर्व परीक्षा में जताई असमर्थता। वहीं हृदय सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बीपी ध्यान ने बताया कि कई कॉलेजों में क्वारंटाइन केंद्र होने के कारण जुलाई माह के अंत तक परीक्षाएं आयोजित करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड से ली जाएगी। वहीं दून विश्वविद्यालय में 7 जून तक पूरा होगा कोर्स। इस खबर आई है गंगा यमुना की गंदगी पर कोर्ट सख्त। तो देहरादून से खबर आई जहाँ पे शारीरिक दूरी का ध्यान रखें वरना जाना पड़ेगा जेल। तो यह है प्रावधान। तो शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन करने पाए जाने पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें दोषी पाए जाने पर 1 माह की जेल या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। वही खबर आई है एम्स में 24 घंटे के भीतर दूसरे संक्रमित की मौत हो गई है। तो एम्स में 5 की मौत हो चुकी है अब तक कोरोना संक्रमण से। तो एम्स ऋषिकेश में गुरुवार सुबह कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई। 24 घंटे के भीतर एम्स में कोरोना संक्रमित मरीज की यह दूसरी मौत है। वही खबर आई है लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। तो कोरोना के मोर्चे पर चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। टिहरी में 16 दिन में 100 से ज़्यादा मरीज। इस खबर आई है कोरोना व डेंगू की दोहरी चुनौती से निपटने पर मंथन किया जा रहा है। पौड़ी से खबर है जहां पे पौड़ी में क्वारंटाइन महिला और पुरुष की मौत हो गई है। तो होम क्वारंटाइन बुजुर्ग महिला और पुरुष की गुरुवार को मौत हो गई। पौड़ी जिले में 24 घंटे के अंतराल में क्वारंटाइन में 3 और 19 दिन के भीतर 8 लोगों की मौत हुई है।
इधर खबर आई देहरादून में 5 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, संख्या 23 हो गई है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार इजाफा होने के साथ देहरादून में कंटेनमेंट जोन भी बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को भी देहरादून जिले में निरंजनपुर मंडी समेत 5 क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए। अब यहां कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 23 हो गई है। तो गुरुवार को कंटेनमेंट जोन में बसंत विहार फेज 2, ट्रांसपोर्ट वाली गली, निरंजनपुर मंडी, खुड़बुड़ा मोहल्ला और हरश्रीनाथ गली, ऋषिकेश में रेलवे रोड का एक क्षेत्र और ग्राम गढ़ी में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं सरकार अब देहरादून पर फोकस करे तो देहरादून में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब देहरादून रेड जोन जिला बनने की ओर बढ़ रहा है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के दून भी रेड जोन में घोषणा बाकी। तो देहरादून रेड जोन की तरफ बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से देहरादून में कुल एक्टिव केस 200 से ज़्यादा हो गए हैं। तो जैसे ही देहरादून रेड जोन में जाएगा तो देहरादून में बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे हो जाएगा। आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सभी कार्यालय में क और ख श्रेणी के कार्मिक जो हैं वो केवल 33% ही काम कर पाएंगे। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने ले जाने के अलावा सार्वजनिक परिवहन भी बंद हो जाएगा। जनपद से कहीं बाहर जाने या अंदर जाने के लिए पास की जरूरत पड़ेगी। वही खबर आई है महाराज के घर के पास सैनिटाइजेशन नहीं, तो नगर निगम ने अनलॉक 1 के अंतर्गत गुरुवार में जन शिकायतों की सुनवाई शुरू की। तो पहली शिकायत अपने ही स्वास्थ्य अनुभाग से मिली। बीते हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री सतपाल महाराज के करजन रोड आवास के पास रहने वाले एक बुजुर्ग ने शिकायत दर्ज कराई कि कंटेनमेंट जोन के बावजूद आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। इस वक्त खबर आई है देहरादून से, जहां पे मसूरी में शाम को और देहरादून में रात भर झमाझम बारिश हुई। वहीं प्रदेश में आज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। तो प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम के तेवर तकले रहेंगे। आज और कल यानी शुक्रवार और शनिवार को आंधी के साथ ओलावृष्टि के आसार हैं। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। खबर आई है सब्जी मंडी बेकाबू हो गया है, अब जागा है तंत्र। तो हाई रिस्क एरिया निरंजनपुर सब्जी मंडी को अब सील कर दिया गया है। इस खबर आई है पहले बताया गोपालगंज फिर बरौनी और के लिए भेज दी ट्रेन। तो देहरादून से गुरुवार को दोपहर 1 बजे गोपालगंज को जाने वाली ट्रेन आखिरी समय पर बरौनी भेज दी गई। इसलिए इस ट्रेन से जाने के लिए पंजीकरण कराने वाले कई यात्री गाड़ी में सवार ही नहीं हुए। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया बरौनी, गोपालगंज और सीवान जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रूट में आंशिक परिवर्तन किया गया है। वहीं इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 890 यात्रियों को रवाना किया गया। और इस वक्त खबर आई है गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन की DPR तैयार हो गई है। आज चंद्रग्रहण है, तो साल का दूसरा चंद्रग्रहण आज लगेगा। भारत समेत कई देशों में दिखने वाले इस ग्रहण की उपछाया होने की वजह से सूतक का प्रभाव क्रियाशील नहीं होगा। इसी के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो ऐसे में सभी लोग पेड़ पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। गढ़वाल की खबरों की बात करते हैं। तो तंत्र पर सवाल, क्वारंटाइन में मौत के लिए कौन जिम्मेदार। तो जनपद पौड़ी में 20 दिनों में क्वारंटाइन में हो चुकी 8 मौत। स्वास्थ्य महकमे ने 8 में से मात्र 2 मृतक के लिए सैंपल। क्वारंटाइन में मौत के 36 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम। तो खबर आई है पौड़ी से। वहीं खबर आ रही है गोपेश्वर से, जहां पे कोरोना संक्रमित बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। इस खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे इंतजामों की पोल धूप में खड़े रहे प्रवासी। तो मंगलोर कर्नाटक से गुरुवार सुबह पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महाराष्ट्र से आए 41 प्रवासियों की समस्याओं के से दो चार होना पड़ा। खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे शराब पर पुलिस से भिड़ी महिलाएं। तो सने क्षेत्र में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय महिलाओं का धरना 5वें दिन भी जारी रहा।
वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहां पे परीक्षा फीस माफी पर प्रदेश के छात्र संगठन एकजुट हुए हैं। विकासनगर की खबरों की बात करते तो पंजिया में युवक संक्रमित पाया गया है, ग्रामीण होंगे होम क्वारंटाइन। तो जौनसार के पंजिया गांव निवासी युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। युवक देहरादून सब मंडी में आड़ती के साथ काम करता था। वही खबर है विकासनगर से, जहां पे गोकसी में फरार आरोपित को दबोचा गया है। वहीं खबर आई चक्राता से, जहां पे टिड्डी दल से खतरा, विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो वही खबर आई है ऋषिकेश से, जहां पे विशेष फ्लाइट चेन्नई से देहरादून पहुंची है। तो 13 उड़ानों में 580 यात्रियों ने किया आवागमन। मुंबई से दून आने वाली फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। वहीं मेला कार्यों का निरीक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। तो कुंभ मेला कार्यों के तहत मुनि की रेती के पुरानंद घाट क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं दून इंस्टीट्यूट श्यामपुर बनेगा कोविड सेंटर केयर। और खबर आई है ऋषिकेश से, जहां पे ब्राजील के नागरिक ने आश्रम में की आत्महत्या। तो महिला मित्र के अलग होने पर एक विदेशी नागरिक ने आश्रम के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और खबर आई ऋषिकेश से, जहां पे राशन कार्ड की समस्या जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार से खबर आई है, जहां पे क्वारंटाइन शुल्क पर बूथ कांग्रेस ने हंगामा किया है। हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पे संविदा कर्मी की पत्नी ने वन दरोगा पर लगाए आरोप। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के एक वन दरोगा पर संविदा कर्मी की पत्नी ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। आरोप है कि वन दरोगा अपने मातहत को जंगल में लंबी गश्त पर भेज देता था और शराब पीकर उसकी पत्नी के साथ अश्लील हरकतें की। पीड़िता ने पार्क के डायरेक्टर और एसएसपी हरिद्वार से पूरे मामले की लिखित शिकायत की है। वही खबर आई है हैदराबाद से, जहां पे देवर पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे नेता के बेटे ने युवक को पीटा है। तो कर्नाटक से 1146 प्रवासियों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन पहुंची है। तो मैंगलोर कर्नाटक से आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1146 प्रवासी हरिद्वार पहुंचे। इनमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के 253 प्रवासी को छोड़कर के बाकी को रोडवेज बसों से उनके गृह जनपदों के लिए भेजा जा चुका है। नैनीताल से खबर आई है, जहां पे निसर्ग साइक्लोन के प्रभाव से कुमाऊं में बदला मौसम। तो आज बारिश के आसार बताए गए हैं। वही खबर आई है कोरोना और रेड जोन की दोहरी मुसीबत। तो बागेश्वर के 10 प्रवासी निकले संक्रमित। वहीं नए जोन से प्रभावित है व्यापार। तो रामनगर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखे 10 प्रवासियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये सभी 22 और 23 मई को ट्रेन से महाराष्ट्र से आए थे। वहीं अब आयुष संजीवनी ऐप से सुरक्षा कवच बनाया जाएगा। तो कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र रास्ता प्रतिरोधक क्षमता को माना जा रहा है। वहीं खबर आई है नैनीताल से, जहां पे साइबर ठगी से आहत युवक ने किया खुदकुशी का प्रयास। और खबर आई है रामनगर से, जहां पे नाबालिग को छिपाने वाले को किया गया गिरफ्तार। गोला का उपखनिज निकालने को चाहिए 3 महीने। इस खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे खुद बच्चे का नामकरण कराया, पति को भेजा क्वारंटाइन सेंटर। इस खबर आई है विद्यालयों की दशा सुधारने को 65.45 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। और खबर आई है नैनी दून एक्सप्रेस की सेवाएं हल्द्वानी में बंद। पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पर आम जनता को समर्पित होगा पहला ओपन जिम। तो स्वर्गीय वित्त मंत्री प्रकाश पंत की प्रथम पुण्यतिथि पर चंडाक रोड पर निर्मित पहले ओपन जिम का शुभारंभ होगा। इसी के साथ लोहाघाट अस्पताल बनेगा जिला ओपीडी सेंटर। वहीं खबर आई है बीएसएनएल सेवा बहाल है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता बेहाल हैं। तो 36 घंटे बाद सुचारू हुई सेवा, लेकिन इंटरनेट में दिन भर चलता रहा व्यवधान। कॉल कनेक्ट होने में भी दिक्कतें हुई हैं। इस खबर आई है दूध संघ ने 1 रुपया बढ़ाया दूध का मूल्य।
चंपावत में 3 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही चंपावत में फंसे बिहार के श्रमिकों को आज काठगोदाम से भेजा जाएगा। वही खबर आई है उधमसिंह नगर से, जहां पे हिस्ट्री सीटर स्मैक तस्कर चढ़ा हत्थे, तो तस्कर के पास से स्मैक के साथ 315 बोर का तमंचा मिला है। वही खबर आई है गुलर भो से, जहां पे पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी, वन दरोगा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो निलंबित वन दरोगा ने पत्रकार को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। वही खबर है काशीपुर से, जहां पे दहेज उत्पीड़न में 5 ससुरालियों पर केस किया गया है। काशीपुर से खबर है, जहां पे हादसे में 2 मासूम घायल हो गए हैं, गंभीर है। तो काशीपुर के कुंडा थाना से खबर आई है। वही खबर रुद्रपुर से, जहां पे सायरन बजते ही 7 बजे दुकानें बंद हो गई। खटीमा से खबर है, जहां पे बेवजह घूमने वालों का चालान किया गया है।